ने अद्भुत तात्पर्य दिया। यहाँ पर सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से जैसा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, जो सुकृतिवान है वो भगवान की भक्ति में आते हैं। सुकृतिवान, जिन्होंने कुछ पुण्य कार्य किए हैं, जिन्होंने भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त की है। अन्य लोग भगवत भक्ति में नहीं आ पाते, ये एक कारण है। दूसरा, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, इतनी सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आई, लगातार मृत्यु को चुनौती के रूप में हमने सामना किया। मेरे पुत्रों के पास बार बार जानलेवा हमले किए गए, विष दिया गया, जहर दिया गया, पानी में डुबोया गया, जला दिया गया, सारे प्रकार के नाना प्रकार के प्रयत्न किए गए। परंतु हर बार जब इस प्रकार का कोई उपक्रम होता, कार्यक्रम होता, तो आप आकर के रक्षा करते थे। एवरी टाइम, whenever there is such a calamity, such a dangerous attack, we used to remember you and you used to come, right? भगवान को हम याद करते थे और भगवान आते थे। तो मैं देख रही हूं कि ये तो फायदे का सौदा हो गया। This is a profitable business. It is not a loss making business, है ना? आजकल के वर्तमान में हमें सबको प्रॉफिट और लॉस की बात समझ में आती है, और दूसरी बात जल्दी से दिमाग में नहीं घुसेगी। मैं कुछ समझाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, है ना? आप पक्के बिजनेसमैन। तो कुंती महारानी बतलाती हैं कि हे भगवान, इतनी सारी विपत्तियां आई, इतनी सारी कैलामिटीज आई, परंतु अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन विपत्तियों में हमने हृदय पूर्वक आपकी शरण ली। चूंकि विपत्तियां आई, हमने हृदय पूर्वक आपको याद किया, राइट? फर्स्ट व्हाट हैपेंड? दे रिमेंबर्ड। हृदय पूर्वक उन्होंने याद किया। क्यों याद किया? विपत्ति में और कोई सहारा था ही नहीं, और कोई सहारा था ही नहीं, इसलिए भगवान को याद किया विपत्तियों में। और जब हमने हृदय पूर्वक आपको याद किया, तो आप अपने स्वभाववश प्रकट हुए, बिकॉज दैट इज योर नेचर। कोई भी भक्त यदि हृदय से याद करता है तो आप उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हो। तो आप प्रस्तुत हुए। अब आप ये बताएं कि जब आप स्वयं प्रस्तुत हो गए, जब आपके दर्शन मिल रहे हैं, तो विपत्ति ज्यादा बढ़ी है या आपके दर्शनों का लाभ ज्यादा बढ़ा है? विपत्ति तो अपने आप समाप्त हो ही जाएगी, क्योंकि आप आ गए। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप आ गए हैं, अब विपत्ति कैसे? सो नो मोर विपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं है, और लाभ ही लाभ है। क्या है? लाभ ही लाभ, साक्षात आपके दर्शन। आपके दर्शनों के लाभ के कारण इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। वो मूर्ख लोग हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो मूर्ख लोग हैं जो इस संसार को सुखमय बनाने का प्रयास में लगे हैं। पूरी दुनिया में सारे लोगों को देखो, बेहिसाब परिश्रम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। किसी तरह से ज्यादा कमा लूंगा तो घर का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, फर्नीचर अच्छा बना लूंगा, टीवी अच्छा ले आऊंगा, मोबाइल अच्छा रहेगा और लाइफ अच्छी हो जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी मिथ्या विचार से सारे लोग गधे के जैसे परिश्रम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, वो लोग सोचते हैं कि इसको हम सुखमय स्थान बना लेंगे, परंतु ये भगवान के द्वारा निर्धारित है। भगवान ने भगवत गीता में बताया, संसार दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। कदम कदम पर
किसी ने नहीं सोचा था, सब कुछ बड़ा आराम से चल रहा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी, वर्ल्ड तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, अचानक कोरोना आ गया। क्या आपने सोचा था? कोई तैयार था? तो ये सत्य है, आप कितनी भी तेजी से भागने का प्रयास करो, कितनी भी तेजी से भागने का प्रयास करो, ठीक है, somehow or other आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। ये गारंटेड है, ये एकमात्र चीज की गारंटी है, बाकी और कोई गारंटी इस संसार में काम नहीं आने वाली है। ये गारंटी है। रावण और हिरण्यकशिपु भी फेल हो गए, तो आप तो उनके सामने एक मच्छर के जैसे भी नहीं है, मच्छर के जितने भी नहीं। इसलिए वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को तीव्रता से याद करने का प्रयास करता है। तो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, क्योंकि जब युद्ध पूरा हो गया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा कर दी, तो भगवान ने कहा कि मैं अब चलता हूं। तो जब भगवान ने कहा कि मैं चलता हूं, तो कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी, है भगवान आप जाइए मत, ये राज्य व्यर्थ है, दिस किंगडम इज नो यूज, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस किंगडम, लेट द किंगडम बी ऑफ, ये राज्य चला जाए, मेरे को कोई दुख नहीं है, आप मत जाओ। इतने दिन तक आप थे कि हमको राज्य नहीं मिला, और अब आप राज्य देकर के हमको जाना चाहते हैं। सो दैट इज नॉट ए राइट थिंग, इट इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट वी लूज यू एंड टेक द किंगडम। समझ आ रहा है? हम क्या चाहते हैं, भगवान प्रकट हो जाओ, मेरे को वरदान दे दो, और वरदान देने के बाद में आप चले जाओ और मैं अपना मैं अपने भोगों में लग जाऊं, लेट मी एंजॉय, राइट? सो ऑल योर एंजॉयमेंट्स विल बी द कॉज ऑफ योर हॉरिबल सफरिंग। आपके आनंद करने के जितने भी प्रयास है वो महान दुखों का कारण बनेंगे, और कारण है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे प्रयासों में रुचि नहीं लेता, he is not confused, उसकी चेतना हमेशा फिक्स रहती है। वो जानता है शुभ एक ही बात है इस संसार में, घर के बाहर शुभ लाभ लिख दोगे तो लाभ और शुभ होने वाला नहीं है, समझ गए? शुभ वही होने वाला है जब आप भगवान को याद कर रहे हो। तो टीवी और मोबाइल के सामने बैठ करके भगवान तो याद आने वाले हैं नहीं, हा? घर में आप पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे और सोचोगे भगवान की याद आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, ये संभव नहीं है। भगवान की याद भगवान के भक्तों के साथ में आती है। भगवान को याद करना भगवान के भक्तों के साथ में सहज है। इट इज इजी टू रिमेंबर। एक सिनेमा हॉल में बैठ करके आप सिनेमा देख रहे हो और क्या भगवान की याद आएगी? क्या आप इतने महान तपस्वी आचार्य बन गए? तो भगवान के भक्तों के साथ में भगवान की याद आती है। और विपत्तियां हमारे लिए अशुभ नहीं है, क्योंकि हम इतने ढीठ हो गए हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान को याद करने वाले नहीं है, तब हमको चाचा मामी ताता ताई बेटा बेटी सब याद आते हैं, दुश्मन, ठीक है ना? तब हम उनमें लगे रहते हैं पूरी तरह से। तो जब विपत्ति होती है, जब कोई भी हमारे बचाने के लिए आगे नहीं आता, सारे संबंधी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है, आपके सारे प्रभाव काम करना बंद कर देते हैं, तब एकमात्र हम भगवान की तरफ देखते हैं कि भगवान आप रक्षा कीजिए।
तब जाके आप कम से कम यहाँ पर भक्ति निवास आने का प्रयास करते हो। नहीं तो मैं और मेरी पत्नी, क्या है, मैं और वेरी हैप्पी लाइफ। Why do we need Lord जगन्नाथ? और ये जो आपका विचार है, ये जो आपका आचार है, ये महान दुखों का कारण है। दुखों का मूल कारण यही है। इसलिए कुंती महारानी जो इतनी महान भक्त है भगवान की, वो प्रार्थना कर रही है भगवान से। आज तक आपने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी होगी। सब कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुख दूर करो। यही प्रार्थना सुना ना आपने? आज तक आपने ऐसे ही प्रार्थना किया, धन घर आवे, राइट? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, आराम से एंजॉय करूं, स्विट्जरलैंड जाना है। तो बताइए, आपकी प्रार्थना सही है या कुंती महारानी की प्रार्थना सही है? किसकी बात मानूं? आपकी बात मानूं? कष्ट मिटे तन का, तन का और मन का। मन का कष्ट यही है कि प्रभु जी जल्दी से मिट जाए तो बस हमको आराम ही आराम है। डेली इतना कड़वा कड़वा प्रवचन सुनाते हैं, ठीक है ना? समझ गए? तो कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान, हर वो परिस्थिति जो आपकी याद को बढ़ा देती है वही शुभ है। आज से इस परिभाषा को लिख लो। शुभ क्या है? What is auspicious? Any situation where your remembrance of the Lord increases. समझ आ रहा है? हर वो परिस्थिति जिसमें आप भगवान को तीव्रता से याद कर सकते हो, वही शुभ है, वही शुभ है। अन्य सब कुछ अशुभ है, क्योंकि वो तात्कालिक रूप से अच्छी लग सकती है, परंतु आपके महान कष्टों का, दुखों का कारण बनेगी। समझ आया? जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, एक बच्चा जिसको निमोनिया हो गया, जानते निमोनिया? A boy, young boy who got pneumonia, परंतु उस बच्चे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। He loves आइसक्रीम। और जानते हैं, यदि गलती से किसी ने उसको एक आइसक्रीम दे दी तो सीधा उसका टिकट कट जाएगा। तो हम भी उसी प्रकार के बच्चे हैं। हम भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, राइट? सो मेनी डिजायर्स, इतनी सारी भौतिक इच्छाएं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। ये इतनी सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। तो इनमें से किसी भी इच्छा की पूर्ति करने से जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। बार बार लगातार लाखों बार हमको यह अनुभव हो चुका है। हमने लाखों जन्म लिए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। मेरे और आपके लाखों जन्म हुए, हर बार हम पूरी तरह से विफल हुए हैं, फिर भी ये सबक सीख नहीं रहे। तो इस सबक को सीखने की आवश्यकता है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतनी प्रमुख हैं, इतनी विशेष हैं, इसलिए कुंती महारानी जी प्रार्थना करती हैं, भगवान ये सब आपत्तियां मेरे लिए शुभ हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वास्तविक रूप से इस संसार की आपत्तियां ऐसी है जैसे आप एक स्वप्न में देखते हो कि आपके सर को एक बाघ खा गया। क्या हुआ है? A tiger has eaten your head, right? But who is seeing? You are seeing. What you are seeing? कि आपका सर को उसने खा लिया। तो अब बताओ, जब आपके सर को खा लिया तो देख कैसे रहे हो? हैं?
परंतु आप एकदम भय में, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हैं, बेटा आओ, पत्नी आओ, पापा आओ, मम्मी आओ, ठीक है ना, समाज के सारे लीडर आ जाओ, राइट? हाँ, समझ आ रहे हैं? तो जब आप उठोगे तो कोई भी व्यक्ति बताता है भाई कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है? ये सब स्वप्नवत है। इसलिए जो महान भक्त है वो विचलित नहीं होते। प्रहलाद महाराज का विचलित हुए, ध्रुव महाराज का विचलित हुए, अम्बरीश महाराज का विचलित हुए, कोई विचलित नहीं। बड़े से बड़ी विपत्तियां आने दो, उनका ध्यान एकमात्र भगवान के ऊपर केंद्रित रहा और इस कारण से सारी विपत्तियां इस प्रकार से समाप्त हो गई कि जैसे कभी थी नहीं। और उन सबको इतना बड़ा पारमार्थिक लाभ मिला, सच ए ग्रेट बेनिफिट, राइट? दे ऑल गॉट ग्रेट बेनिफिट। तो हम सबको यह ध्यान रहना चाहिए। और अंतिम विषय श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमको सदैव भगवान की सेवा के लिए आतुर होना चाहिए। We must always be very anxious and eager to get some service of the Lord, to get some हाँ, क्योंकि भगवान की सेवा से उनका सानिध्य मिल सकता है। सानिध्य मतलब क्लोज। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में जो आपका नौकर है, जो आपकी पर्सनल सेवा करता है, झाड़ू करता है, पोछा करता है, सब है, सारे काम करता है, तो वो आपके संग में सबसे ज्यादा रहता है कि इस क्लोजेस्ट। पत्नी तो काम पे चली गई, बेटा बिजनेस पे चला गया, राइट? सब कोई अपने अपने बिजी हैं, रात को दर्शन देंगे, दिन भर तो काम वाले ही आपके साथ है ना। जरूरत के समय पानी पिलाता है, सुलाता है, नहलाता है, धुलाता है। यस और नो? हु इज देयर? तो यदि आप भगवान के काम वाले बन गए, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, मैं भगवान का सेवक हूं, शर्म आती है क्या? हाँ? प्रभु मैं तो इतना बड़ा समाज का बड़ा हस्ती हूं, मेरे को आप सेवक बता रहे हो, इतने सारे नौकर मेरे पास है। तो यही हमारे दिमाग में कीड़ा है, बग है? ये क्या है? हाँ, कीड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑपरेशन हो जाता है आपके कीड़े का। जब मैं आपको कहता हूँ माता जी सफाई करो, पोछा मारो, है करेक्ट? तो क्या होता है? वो कीड़े का ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि थोड़ा ऑपरेशन होने पर तकलीफ होती है। हाँ, मैं सबका बॉस यहाँ पर मेरे को सुनना पड़ रहा है। I need to do something, some service. I am a humble person, simple person. What is this? But that is what is needed. Correct? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, सेवा के द्वारा सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान का संग प्राप्त करना है, तो भगवान की सेवा कीजिए। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई उपाय इस ब्रह्मांड में नहीं है। इस ब्रह्मांड में दूसरा उपाय नहीं है। सिर्फ भगवान की सेवा, सिर्फ भगवान की सेवा, सिर्फ भगवान की सेवा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की